बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 इंग्लिश की जो स्कीम है 2024 वो आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या होगा, ऑप्शन जो ए होगा यानी कि जो सेशन ए है उसके अंदर आपने करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर से मिलेगी आपको पेज 163 से 168, यानी कि 163 पेज से लेके 168 पेज तक के जो आपके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने तैयार करनी है और आपको उसके 5 नंबर दिए जाएंगे। जो बी सेशन होगा उसके अंदर होगा करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपने करेक्ट करनी होगी, ये भी इंग्लिश की बुक में से ही आएगा और ये जो उनसे हो गए ये 4 नंबर के हो गए। जो सी पोर्शन होगा, सी पोर्शन होगा करेक्ट मीनिंग, सिनोनियम एंटोनियम वगैरह होगा, ये भी इंग्लिश की बुक में से ही आएगा और ये 5 नंबर के आएंगे। जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर इंग्लिश बुक, 5 नंबर के ये भी आपके पास आएंगे। टोटल ये 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी कि ए बी सी डी ऐसे 4 पोर्शन आएंगे। एक जो आएगा 5 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, देन दोनों 5-5 नंबर के आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए फिर, जो कि इंग्लिश की बुक से आएगी, जिसमें से 5 हो गए एक्सरसाइज वाले और 3 हो गए लेसन में से, यानी कि जो 5 है वो किताब के जो पीछे बने होते हैं वहां से आएगी और जो 3 क्वेश्चन हो गए वो किताब के अंदर जो बॉक्स वाले होते हैं वो वाले आएंगे और टोटल 8 होगी, जिसमें से आपने 5 करने होंगे और आपको इसके 10 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रांसलेट इनटू उर्दू है, जो कि अटेम्प्ट करनी है अपने 2 पैराग्राफ 3 में से। ये किस में से आएगा, ये भी इंग्लिश की बुक में से आएगी और ये 8 नंबर की जो ट्रांसलेशन है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रांसलेशन का होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है समरी ऑफ द पॉइंट, समरी आएगी या फिर स्टैंजा आएगा ऑफ द पॉइंट 5 नंबर का। या तो आप समरी तैयार करें या फिर आप स्टैंजा तैयार करें, दोनों में से कोई एक करना होगा और 5 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूज वर्ड ऑफ परहैप्स या फिर इडियम्स आएंगे, जिसमें से 5 आपने करने होंगे और 8 होंगे। या तो आपने फेरस करने होंगे या फिर आपने इडियम्स करने होंगे जो कि बुक में से आएंगे और या आपने 5 करने होंगे, एक एक नंबर का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो या तो लेटर आएगा या फिर स्टोरी या फिर डायलॉग फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर बुक, इंग्लिश की जो ग्रामर बुक में उनमें से इन 3 में से कोई एक चीज आएगी जो कि आपने हल करनी होगी और 8 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है जी कम्प्रीहेंसिव, इंग्लिश की जो ग्रामर है सॉल्व एक्सरसाइज करनी है आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो सी है। 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर का और ये 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। एक आपको कम्प्रीहेंसिव दे दिया जाएगा जो कि आपको कहाँ से तैयार करना होगा, इंग्लिश की जो ग्रामर है सॉल्व ग्रामर जो एक्सरसाइज है वो आपने तैयार करनी है, उसमें से आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में टेंसेस आ जाएगी फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर सॉल्व एक्सरसाइज 5 आउट ऑफ 8। जो इंग्लिश की ग्रामर है जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो आपने तैयार करनी है, एक एक नंबर का एक होगा, 5 आपको मिलेंगे और 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये चेंज ऑफ द वॉइस है इंग्लिश ग्रामर की, ये भी एक एक नंबर का होगा, 5 मिलेंगे जो कि आपने हल करने होंगे, 5 नंबर इसके दिए जाएंगे। ये थे मेरे पास क्लास 9 इंग्लिश स्कीम 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास मैथ पेजिंग स्कीम 2024, 9th क्लास मैथ का पेपर जो 2024 के अंदर लिया जाएगा वो जो पेजिंग स्कीम है जिस पैटर्न के साथ बना है वो आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1-2 के अंदर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यूज है, 5 में एक है और 6 में 2 एमसीक्यूज हो गए। अगर 7, 8, 9 और साथ में चैप्टर नंबर 14 इनमें से एक एक एमसीक्यूज होगा। जो चैप्टर नंबर 17 होगा इसमें से 2 एमसीक्यूज आएगी और ये टोटल 15 नंबर आपके ऐसे बनते हैं। जो एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से आएंगे वो जो एमसीक्यूज की डिटेल आपके सामने मौजूद है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से, 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से और एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। यानी कि ये 5 चैप्टर मिलाए तो पोर्शन 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा उसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर 6 में से, दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से और चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कि यहाँ पे भी 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर मिलाए तो जो पोर्शन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। तो थर्ड पोर्शन होगा उसके अंदर जो एक एक चैप्टर एक एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 इन 3 चैप्टर में से एक एक आएगा, 15, 16 और 17 और इन 3 चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
हर एक पोर्शन के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम पोर्शन नंबर 1 को देखें दोबारा, तो यहाँ पे अगर हम चैप्टर नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 3 को और साथ में चैप्टर नंबर 2 को, इन 3 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो हमारे जो उनसे वो 7 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे 7, 8 और 9 अगर इन 3 चैप्टर को करते हैं तो हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे अगर हम 15, 16 और 17 इन 3 चैप्टर को करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ए बी पार्ट होगा, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा चैप्टर 1 और 2 में से आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो सा वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 चैप्टर में से, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो 7 और साथ में 17 वाले चैप्टर में से, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो थ्योरम होगा चैप्टर नंबर 12 और 16 में से। अब यहाँ पे 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो उनसे ना वो वहाँ पे कंपल्सरी लिखी होती है कि आपने जो ऊपर दिए हुए है 5, 6, 7, 8 इन 4 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। अब वो कैसे होता है, उसमें थ्योरम होता है, एक चैप्टर नंबर 12 में से आया होता है, एक 16 में से आया होता है। आपने दोनों में से किसी एक चैप्टर का थ्योरम जो सा वो अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे ए बी पार्ट नहीं होते। तो चैप्टर नंबर 12 का होता है, इसमें जो थ्योरम आएगा वो भी 8 नंबर का होगा और जो 16 वाला चैप्टर होगा उसमें भी 8 नंबर का ही थ्योरम होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 6 यहाँ पे 4-4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो 5, 6, 7, 8 इन 4 चैप्टर में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे आपने लाजमी करना है। इसलिए आपने चैप्टर नंबर 12 और 16 इनके थ्योरम को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। ये 8-8 नंबर के थ्योरम होते हैं और दोनों चैप्टर में 5-5 थ्योरम मौजूद हो गए। ये तो मेरे पास 9th क्लास मैथ पेयरिंग स्कीम 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास फिजिक्स पेयरिंग स्कीम 2024 2024 की जो पेयरिंग स्कीम जो नई अपडेट हुई है लास्ट मंथ के अंदर, वो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज होगा, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, 4 और 5 इन 2 चैप्टर में से भी एक एक एमसीक्यूज होगा। जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर 8, चैप्टर नंबर 8 में 2 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक एमसीक्यूज होगा। टोटल 12 एमसीक्यूज आपको आएंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने के। और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज होंगे, 12 नंबर के एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने होंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 इन 3 चैप्टर में 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और बाकी सारे चैप्टर में एक एक नंबर का जो एमसीक्यूज वो आएगा। अब वो एमसीक्यूज जो किताब के पीछे लिखे होते हैं एक्सेल वाले, वो वाले भी हो सकते हैं और किताब के अंदर से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें यहाँ पे हमारे पास चैप्टर लिखे हुए हैं। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पोर्शन नंबर 1 होगा जिसके अंदर हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जो जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। उनमें जो पहले 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे, फिर अगले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे और फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे। और ये टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 2 में से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 5 को सॉल्व करना होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आएंगे। ऐसे ये भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो अब आप देख लें, जो 5 आपने करने हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इनके अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरीके के साथ सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका जो ये पोर्शन है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होता है। ऐसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 कंप्लीट हो रहे होते हैं जो कि 5 करने होते हैं। ऐसे 4 और 6 के अगर शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं तो यहाँ पे भी आपके जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग का, जिसके अंदर ए बी पार्ट होगा। अब ए पार्ट जो सा वो थ्योरी होता है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर होगा। ए पार्ट के अंदर आपने थ्योरीज लिखनी होती है और बी के अंदर न्यूमेरिकल। आप जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 इन 3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। अब ये 3 चैप्टर में से 2 पार्ट कैसे आएंगे,
अब चैप्टर नंबर 1 है, इसमें थ्योरी या न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 3 में से थ्योरी या न्यूमेरिकल, ऐसे चैप्टर नंबर 5 में थ्योरी या न्यूमेरिकल। इन दोनों में से अब जो एग्जामिनर है जो पेपर बनाएगा उसकी अपनी मर्जी है, कोई इन 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर पकड़ेगा और उन 2 चैप्टर में भी अपनी मर्जी से कोई न्यूमेरिकल दे देगा या शार्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल वो चैप्टर नंबर 3 में से दे देता है न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 5 में से शार्ट दे देता है, या फिर चैप्टर 5 में से थ्योरी और चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल दे देता है। ऐसे अब उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी तरीके के साथ वो पेपर बना सकते हैं। लेकिन होगा ये कि एक चैप्टर में से थ्योरी होगी और एक चैप्टर में न्यूमेरिकल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ए बी पार्ट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 ये 3 चैप्टर इंक्लूड है। अगर आप ये 3 चैप्टर करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें भी एग्जामिनर की मर्जी है, वो किसी भी चैप्टर में से थ्योरी डाल देता है और किसी भी चैप्टर में से वो न्यूमेरिकल डाल देता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 4, 6 और 8 इन 3 चैप्टरों को मिला के जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बनेगा। अब आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर सकते हैं, 6 और 7 कर सकते हैं, 5 और 7 कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक चीज़ आपने याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर ले तो आप समझे हमारा 1 लाख क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट करे तो हमारे जो उनसे 2 लाख कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करना है तो आपके ऊपर ये लागू हो जाता है कि आपने बी पार्ट भी इसी का ही करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट किया तो इसके ऊपर ही आपने ए पार्ट करना है, तो आपका ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो गया है। अगर आप इसका ए और इसका बी कर लेंगे तो आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके माने जाएंगे, और इसका आप अगर सारा भी कर लेंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट क्या करेगा और 5 और 6 में जिसमें नंबर ज्यादा होंगे वो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आगे इसकी वेटेज है कि पेपर किस तरह से कितने कितने वेटेज कितने कितने नंबर का आ सकता है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो 7 से 12 नंबर के अंदर अंदर पेपर आ जाता है। जो चैप्टर 2 है वो 11 से 12 नंबर का पेपर इसके में आ जाता है। चैप्टर 3 में से 12 से 13 नंबर का पेपर आ जाता है, 4 में 11 से 12 नंबर का, 5 में 5 से 10 मार्क्स का पेपर आ जाता है, 6 में 12 टू 13 मार्क्स का पेपर आ जाता है, 7 में 11 से 12 मार्क्स और 8 में 9 से 10 मार्क्स और 9 में 5 से 10 मार्क्स का पेपर आ सकता है। ये कंफर्म नहीं होता लेकिन ये एक आइडिया हो जाता है कि पेपर जो है वो इस तरह इतना आ सकता है। अब जो कमजोर स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो देखिए चैप्टर नंबर 2 तैयार करें, चैप्टर नंबर 3 तैयार करें और इनका इजीली जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाता है। और अगर चैप्टर नंबर 6 तैयार कर लेते हैं तो फिर 110% जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाता है इनका और वो अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 11 से 12 नंबर इसमें आ गए और 12 से 13 नंबर इसमें है और 12 से 13 नंबर, अगर हम तीनों में से 10-10 नंबर भी लगाए तो 3 चैप्टर करने से 30 नंबर आ जाते हैं और 20 नंबर वाला पास है। और वैसे भी इस दफा गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम अपलोड की है उसके मुताबिक 40% वाला बच्चा पास होगा, यानी कि पहले 18 वाला पास था, अब वो 20 वाला पास होगा। तो अगर वो 3 चैप्टर ये कर लेता है तो वो इजीली पास हो सकता है। ये थे मेरे पास 9th क्लास फिजिक्स पेयरिंग स्कीम 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024 2024 के अंदर जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो किस पैटर्न के साथ बनेगा वो स्कीम आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 1, चैप्टर नंबर 3 में भी 1, 4 और 5 में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, 6 में 1 होगा, 7 में 2 और 8 में 1 एमसीक्यूज आएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 3 और 2 इन 4 चैप्टर में से एक-एक एमसीक्यूज होगा और बाकियों में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम इसके शार्ट क्वेश्चन को देखें तो शार्ट क्वेश्चन नंबर जो शार्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन नंबर 1, 3 जो शार्ट क्वेश्चन नजर आएंगे वो चैप्टर नंबर 1 के होंगे, 2 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के और फिर 3 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के होंगे। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके अंदर 3 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, 3 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, 2 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के होंगे। और जो लास्ट पोर्शन होगा उसके अंदर 4 जो शार्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 में से और 4 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे। यानी कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 करते हैं तो पोर्शन 1 कंप्लीट हो जाता है, 4 और 5 चैप्टर करते हैं तो पोर्शन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप 6 और 7 ये आपको दोनों टाइप करना पड़ेंगे, दोनों तैयार करना पड़ेंगे, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन जो शार्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 8 शार्ट क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपने कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी पार्ट होगा, 6 में भी ए बी पार्ट है और 7 में भी ए बी पार्ट है। जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा।
यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 4 चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 में मिला के एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, और नेक्स्ट 6 और 7 ये दो चैप्टर मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। अब ये पेपर बनाने वाले की ही मर्जी है कि वो चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी डाल दे, चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल डाल दे, या फिर दोनों में से ही थ्योरी डाल दे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल कम होते हैं और कम ही आते हैं। अब वो उसकी मर्जी है कि वो किसी में भी कोई भी चीज़ डाल सकता है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप ए पार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लेते हैं, और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट दोनों कर लेते हैं, तो आप कहते हैं जी हमारे जो 2 लॉन्ग है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसा नहीं है, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को टच कर लिया हुआ है, और इन 3 में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन चेक होगा और जिनमें नंबर ज़्यादा होंगे सिर्फ वो ही आपको दिया जाएंगे। तो लिहाजा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया है तो इसी का ही आपको बी पार्ट करना होगा, और अगर क्वेश्चन नंबर 6 का आपने बी पार्ट किया है तो इसी का आपको ए पार्ट भी करना होगा। ऐसे नहीं है कि आप एक भी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का कर ले तो समझे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये तो मेरे पास 9th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2024 2024 के अंदर जो बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें पेयरिंग स्कीम किस तरह रखी गई है वो आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 चैप्टर के अंदर एक एक एमसीक्यूज मौजूद है। 7 और 8 के अंदर 2 एमसीक्यूज और 9 के अंदर एक एमसीक्यूज आपको मिलेगा। यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन 3 चैप्टर में 2-2 एमसीक्यूज डाले गए हैं, और बाकी सब चैप्टर में एक एक एमसीक्यूज होगा। तो ये टोटल 12 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट नंबर जो 2 होगा उसके अंदर जो पोर्शन नंबर 1 होगा शार्ट का, उसके अंदर जो 3 शार्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में से, 3 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से, और 2 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो पोर्शन होगा सेकंड पोर्शन, उसके अंदर 2 जो शार्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर नंबर 3 में से, 4 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से, और 2 शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे। जो लास्ट में फोर्थ वाला पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 पोर्शन शार्ट क्वेश्चन का, 2 जो शार्ट हो गए वो चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे, 3 शार्ट चैप्टर नंबर 8 में से, और 3 जो शार्ट हो गए वो चैप्टर नंबर 9 और साथ में जो डेंगू वाला आर्टिकल है उसमें से आएंगे। हर एक पोर्शन के 8-8 शार्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होंगे, जिसमें से आपने बस सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना होगा। आप अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं तो आपका पोर्शन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप चैप्टर नंबर 5 के साथ 3 या 7 दोनों में से कोई एक कर लेते हैं तो आपका पोर्शन ये भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 साथ में डेंगू वाला आर्टिकल कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और तीनों पोर्शन में एक एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी बन जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे भी ए बी पार्ट होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 और 9 में से बन के आएगा, चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 9 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी 2 चैप्टर हो गए 3 और 7, इसमें ए बी पार्ट बन के आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके भी ए बी पार्ट है जो कि चैप्टर 4 और 8 में से बन के आएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 या 7 वाला, या 7 और 5 वाला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करें तो आप समझे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एक ये कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट कर लेते तो हमारे 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया तो इसका ही बी पार्ट करना होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट किया तो इसका ही आपको एक ए पार्ट भी करना होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपने टच कर लेना है उसके दोनों पार्ट आपको करना पड़ेंगे, तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। ए इसका कर ले, बी इसका कर ले, ऐसे नहीं होगा। आपने इसी का ए भी करना है, इसी का ही ए भी करना है, और इसका ही ए भी करना है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपको इसका ए पार्ट आता है, इसका बी पार्ट आता है, तो आप ऐसे करें इसका ए पार्ट कर ले, इसका बी पार्ट कर ले, तो आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो माने जाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता तो फिर आप यही कर लें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तरीके के साथ आता है और इनमें से कोई एक एक पार्ट आता है, तो जो पार्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके के साथ आता है आप वो वाला साथ अटेम्प्ट करें। ये थी मेरे पास 9th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024 2024 के अंदर 9th क्लास कंप्यूटर का पेपर जिस पैटर्न के साथ बना है वो स्कीम आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज हो गए, चैप्टर नंबर 2 में से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज, 4 में से 2 और 5 में से 2। ऐसे आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा।
जो 10 एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर किस में से कितने कितने आएंगे वो स्कीम आपके सामने मौजूद है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए तो पोर्शन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 के हो गए। सेकंड पोर्शन के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के हो गए और 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के हो गए। जो थर्ड पोर्शन होगा उसके अंदर जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया वो चैप्टर नंबर 3 में से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से हो गए। हर जो पोर्शन है उसके अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों ने 4 को अटेम्प्ट करना होगा। हर पोर्शन में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर थोड़ा सा हम देखें तो चैप्टर नंबर अगर हम 1 अच्छे तरीके के साथ कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो हमारा पोर्शन ये कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 अगर कर लेते हैं तो हमारा सेकंड पोर्शन भी और चैप्टर 3 करते हैं तो थर्ड पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल 5 चैप्टर होते हैं इस बुक के अंदर। अगर आप पहले 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेते हैं तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखिए तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, एक चैप्टर नंबर 3 में से और एक चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पहले 3 चैप्टर अच्छे तरीके के साथ कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट भी और लॉन्ग भी इजीली कंप्लीट हो रहे हैं। ये तो मेरे पास 9th क्लास कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024 की।